वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में क्या पढ़ेंगे? चेक लेक्चर 1। लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ेंगे, लेक्चर 1 क्या था हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट में पहले हम स्टार्ट करते हैं सीमेंट। अब ये सीमेंट होता क्या है? सीमेंट देखो, सीमेंट इज अ मटेरियल विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एडहेसिव और कोहेसिव, जिसमें कोहेसिव और एडहेसिव दोनों प्रॉपर्टीज होती है, वो सीमेंट होता है। ठीक है, सीमेंट इज अ मटेरियल विच हैज अ कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी इन द इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सीमेंट बनता कैसे है? सीमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय पल्वराइजिंग क्लिंकर formed by calcinating raw material primarily consist of lime, silicate, alumina and iron oxide। ये क्या होता है? ये जो बेसिक कंपोनेंट है जिससे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो लाइम, एलुमिना, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, ये सब क्या करेंगे? इसको कैल्सिनेट करेंगे। कैल्सिनेट का क्या मतलब होता है? लिखा है ना कैल्सिनेटिंग रॉ मटेरियल। तो कैल्सिनेट का मतलब है उसको हीट करेंगे, मतलब ये जितने रॉ मटेरियल इन सबको को हीट करेंगे। कैसे? उससे हीट करने से पहले उसको पल्वराइज करेंगे। पल्वराइज मतलब होता है पाउडर बनाना। मतलब ये रॉ मटेरियल लिया हमने, रॉ मटेरियल को ले करके उसको पल्वराइज किया। पल्वराइज करने के बाद उसको कैल्सिनेट किया उस रॉ मटेरियल को, मतलब उसको हीट अप्लाई किया। हीट अप्लाई करने से क्या होगा? जो भी मॉइस्चर वगैरह है वो सारा निकल जाएगा। उस मॉइस्चर को निकालने के बाद वो इस तरह के सारे इसको ये चीज़ें हमें ज़रूरत है जिससे सीमेंट बनता है। सो सीमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय पल्वराइजिंग क्लिंकर फॉर्म्ड बाय कैल्सिनेटिंग रॉ मटेरियल प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ लाइम, सिलिकेट, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या हो रहा है? क्लिंकर फॉर्म होगा। तो क्लिंकर फॉर्म कैसे हो रहा है? क्लिंकर का क्या मतलब होता है? बजरी देखो छोटे छोटे, और मतलब अगर नहीं समझ रहे हो तो रिवर है, नदी किनारे जाते हो या समुद्र के किनारे जाते हो तो उसके जो लहर से जो आता है, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, वो उस टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे? क्लिंकर। ठीक है, तो वही है, क्लिंकर फॉर्म पाउडर रहता है। पाउडर हीट करने के बाद छोटे छोटे क्लिंकर फॉर्म होते हैं। क्लिंकर फॉर्म करने के बाद उसमें आगे बहुत सारे स्टेप्स है, वो करने के बाद ये सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो सीमेंट कैन बी मैन्युफैक्चर आइदर फ्रॉम द नेचुरल सीमेंट स्टोन और आर्टिफिशियल यूजिंग। आर्टिफिशियल में कौन सा होता है? कैलकेरियस एंड आर्जिलेसियस मटेरियल। तो सीमेंट का जो फॉर्म होगा या तो नेचुरल सीमेंट भी बना सकते हैं, अगर नेचुरल नहीं मिल रहा है तो आर्टिफिशियल बना सकते हैं। अब नेचुरल सीमेंट कौन कौन से होते हैं? ये रोमन सीमेंट होता है, पोजोलाना सीमेंट होता है और मेडिना सीमेंट होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल है, नेचुरल सीमेंट के एग्जाम्पल है। और आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? जो अभी यूज़ होता है, जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, पोजोलाना OPPC है, एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, हाई एल्यूमिना सीमेंट है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हमने देखा था कैलकेरियस और आर्जिलेसियस। कैलकेरियस मटेरियल कौन कौन से होते हैं? लाइमस्टोन हो गया, जनरली लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया, मार्ल हो गया या मरीन शेल हो गया। ऐसे ही आर्जिलेसियस मटेरियल कौन कौन से होता है? क्ले होता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है और स्लेट होता है। ठीक है, तो ये कैलकेरियस आर्जिलेसियस मटेरियल का जो मिक्सचर होता है उसी से हमारा क्या बनता है? सीमेंट बनता है। तो सीमेंट का बेसिक रॉ मटेरियल है। अब इसमें जो भी रॉ मटेरियल होते हैं, मतलब जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो कितने कितने परसेंटेज में होते हैं? कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है और कम होगा तो भी दिक्कत है। ठीक है, जैसे खाना ज़्यादा खा लो तो दिक्कत है कि नहीं है? वोमिटिंग हो जाएगा या पेट फूल जाएगा, कुछ भी। अगर कम खा लो तो इतना भूख लगेगा कि तुम्हारा दिमाग भी नहीं चलेगा। पेट खाली रहता है, दिमाग नहीं चलता, और जब ज़्यादा पेट भर जाता है तो काम करना, शरीर नहीं चलता। तो वही है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए। जो लिमिट है ये एक बेसिक दिया हुआ है कि ये जितने ऑक्साइड जो ज़रूरत होता है, ये मिनिमम इतने ऑक्साइड्स होते हैं और इसका कंपोजिशन दिया हुआ कितना कितना होना चाहिए। तो लाइम का कितना है? लाइम का हमारा है, ये परसेंटेज में है। ठीक है, लाइम है 62 to 67%, सिलिका है 17 to 25, एल्यूमिना 3 to 8, जिप्सम 3 to 4, आयरन ऑक्साइड भी 3 to 5 है, मैग्नीशिया 1 to 3, अल्कली और सल्फर। ये जो अल्कली और सल्फर है ना, ये डाला नहीं जाता है। ये अल्कली जो है वो डाला नहीं जाता है। ये ऐसे ही जो लाइम और सिलिका होता है ना, उसके साथ ही हमें अल्कली मिल जाता है। तो ये होता है 0.5 से 1%। ठीक है, ये जितना कम हो उतना अच्छा है अल्कली।
तो ये जो कंपोजिशन का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव तो इस पर बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी दे देगा, जनरली पूछ लेता जिप्सम कितने परसेंट होना चाहिए, तो 3 से 4 होना चाहिए, लाइम कितना होना चाहिए 62 67, तो ये बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है, अब ये सारे चीज़ें था, ठीक है। ऑक्साइड्स इसमें ज़रूरत होती है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। अब देखेंगे कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं है या कोई चीज़ कम तो नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा डाल दोगे तो दिक्कत हो सकती है, कम डालोगे तो भी दिक्कत है। तो देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ कितनी होनी चाहिए, उसके परसेंटेज ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे लाइम, लाइम कितना होना चाहिए 62 to 67% है। लाइम होता क्या है, लाइम से हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलता है और दूसरा ये सीमेंट को साउंड करता है। लाइम इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। अब ये साउंडनेस से क्या समझते हो, साउंडनेस मतलब क्या होता है? साउंडनेस मतलब साउंड, साउंड है ना, साउंड मतलब बताओ क्या हो सकता है साउंडनेस मतलब? क्या स्पीकर वाला साउंड तो नहीं है? देखो साउंडनेस मतलब है कि ये वॉल्यूम को चेंज होने से रोकता है। अगर कोई भी उस पर एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है या वेदर कंडीशन है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेदर कंडीशन ऐसा है कि उस पर उस मटेरियल पे लग रहा है, तो वो मटेरियल अपने आप को रेजिस्ट करेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होने देगा, तो उसको बोलते हैं साउंडनेस। साउंडनेस मीन्स रेजिस्टेंस टुवर्ड चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या होगा, अगर लाइम को अगर एक्सेस में होगा तो सीमेंट क्या हो जाएगा, अनसाउंड हो जाएगा। इफ लाइम इज इन एक्सेस इट मेक्स सीमेंट अनसाउंड एंड कॉजेज टू डिसइंटीग्रेट। इफ लाइम इज डिफिशिएंट, अगर इसका लाइम का परसेंटेज कम हो जाएगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे सिलिका, सिलिका कितना परसेंट होना चाहिए 17% to 25%। इट आल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। सो सीमेंट में ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या होता है, अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, सीमेंट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर ज़्यादा डालो तो स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है, लेकिन जो सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, अगर सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब देर से सीमेंट का सेट होगा, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ इन एक्सेस इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ बट इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ऑल्सो, ठीक है। आगे है एल्यूमिना। एल्यूमिना कितना परसेंट होना चाहिए, 3% से 8%, ठीक है। अब एल्यूमिना क्या, फ्लक्स की तरह काम करता है। अब फ्लक्स की तरह काम करता है कहाँ पे, क्लिंक में। क्या होता है, जो रॉ मटेरियल था हमारा सीमेंट का, रॉ मटेरियल था, उसको क्या किया, पल्वराइज किया मतलब पाउडर फॉर्म में किया। पाउडर फॉर्म करने के बाद उसमें हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट डालेंगे, हीट डालने से क्या होगा, क्लिंकल बनेगा। तो जो क्लिंकल बनेगा तो उसमें क्या होगा, अगर एल्यूमिना रहता है तो जितना, अगर मान लो तुम्हें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत है, अगर एल्यूमिना डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, वो 1000 से कम हो के 900 हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर को क्लिंक करने के लिए टेम्परेचर को रिड्यूस करता है एल्यूमिना। एल्यूमिना एक्ट्स एज अ फ्लक्स इन रिड्यूसिंग द क्लिंकिंग टेम्परेचर। इट मीन्स सीमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एट लो हीट या टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर चाहिए वो क्लिंकिंग टेम्परेचर में कम ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा फ्यूल टेम्परेचर बढ़ाना मतलब क्या होगा, तुम कुछ ना कुछ फ्यूल उसमें ऐड कर रहे हो तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर टेम्परेचर कम में अगर काम चल जाएगा तो मतलब कम फ्यूल का यूज़ होगा, ठीक है। तो एल्यूमिना फ्लक्स की तरह काम करेगा। इट आल्सो इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। अब क्या क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी मतलब, इट आल्सो इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब सीमेंट बन गया, सीमेंट बनने के बाद जब उसको पानी के साथ मिक्स करते हो या मोटर बनाते हो या कंक्रीट बनाते हो, मिक्स करते हो, तो ये जो जल्दी जो सेट होता है वो किसकी वजह से होता है, एल्यूमिना की वजह से होता है। इफ़ इट इज़ इन एक्सेस, अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है उसका वीक कर देगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी, ठीक है। अब अगला है अपना हमारा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कितना होता है, 3% से 5%, ठीक है। अब आयरन ऑक्साइड से सीमेंट में कलर आता है, ठीक, और उसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस, कलर टू द सीमेंट। अब जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, अगर सीमेंट में जिप्सम नहीं मिलाओगे तो क्या होगा, सीमेंट बन गया आपका, सीमेंट बनने के बाद उसमें जैसे ही पानी मिलाओगे तो थोड़ी देर के बाद ही सीमेंट बहुत जल्दी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब सीमेंट का 2 टाइम होता है, एक इनिशियल सेटिंग टाइम, एक फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। अब वो आगे हम पढ़ेंगे कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। वैसे इसमें इतना देखो, जो जिप्सम है, जिप्सम क्या होता है, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होता है उसका टाइम बढ़ा देता है,
तो जिप्सम डालने से क्या होता है, टाइम को रिड्यूस नहीं करता है। जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जिप्सम डालने से जो टाइम हमारा कम हो जाता है। टाइम कम नहीं होता, टाइम हमें मिल जाता है, तो टाइम और बढ़ा देता है इनिशियल सेट करने के लिए, ठीक है। अब है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया कितना है, 1% से 3% है। ये क्या करता है, ये भी हमें क्या कलर देता है, किसका, येलो कलर। इट इम्पार्ट कलर टू द सीमेंट। अब ये कैसा सीमेंट में कलर देगा, कौन सा कलर देगा, तो येलो कलर देगा, ठीक है। इट आल्सो इम्पार्ट हार्डनेस, और अब अगर ये एक्सेस में हो जाएगा तो क्या होगा, अनसाउंड हो जाएगा सीमेंट। हमने दो चीज़ देखा, एक लाइम में देखा, जो लाइम ज़्यादा हो जाता तो क्या होगा, परसेंटेज लाइम का ज़्यादा तो अनसाउंड हो जाएगा। दूसरा मैग्नीशिया में देखा, मैग्नीशिया भी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सीमेंट का अनसाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब है सल्फर। सल्फर क्या है, ये भी है, अगर सल्फर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंडनेस ऑफ सीमेंट। अगर सल्फर है तो साउंडनेस प्रोड्यूस करेगा, मतलब जो उसका वॉल्यूम चेंज होगा वो बचाएगा, नहीं बढ़ने देगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो अनसाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका परसेंटेज 1 से 3 होता है। अब देखो साउंडनेस सीमेंट की कौन कौन सी चीज़ें से होती है, LSM, ठीक है। LSM पढ़ोगे तुम लोग आगे RCC में, एक मेथड होता है LSM, तो ऐसे याद कर रखने के लिए तरीका बता रहा हूँ मैं। साउंडनेस सीमेंट में कौन कौन सा होता है, LSM। L से लाइम, S से सल्फर, M से मैग्नीशिया। तो लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर आर द 3 कंपाउंड विच इम्पार्ट साउंडनेस। इससे साउंडनेस होता है। वी कैन कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशियम। जो मैग्नीशिया होता है और लाइम होता है, इसका जो मतलब इसमें परसेंटेज अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, अनसाउंड होगा ना। अगर अनसाउंड हो जाएगा तो इसका तो चेंज, जो अनसाउंड हुआ मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हुआ। वॉल्यूम चेंज होगा तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ मेथड है, कर सकते हैं। लेकिन जो मैग्नीशिया है, लाइम एंड मैग्नीशिया, बट टेस्ट इज अवेलेबल फॉर सल्फर, नो टेस्ट इज अवेलेबल फॉर सल्फर। जो सल्फर में जब वैल्यू बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ाओगे, तो उसका अनसाउंडनेस चेक करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई मेथड नहीं है, ठीक है। जो अनसाउंडनेस चेक करने का 2 ही मेथड जो कर सकते हैं, वो 2 उस पर ही होता है, मैग्नीशिया और लाइम का ही, सल्फर का हम लोग नहीं कर पाते। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बोग कंपाउंड, ठीक है। कौन सा कंपाउंड, बोग कंपाउंड। आप लोग देख के आइएगा क्या होता है बोग कंपाउंड, ठीक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।